नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैथ्स स्टडी में। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आपको झारखंड के सामान्य ज्ञान लेके पहाड़ी विद्रोह के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस पेपर नंबर 10 लेके, और इसका इंपॉर्टेंस झारखंड सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद पुलिस एंड झारखंड के ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके बीच में लेके आ चुका हूं पहाड़िया विद्रोह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो देर किस बात का दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने जा रहा है, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ। तो आप इनमें से 4 ऑप्शन दोस्तों आप बता सकते हैं कि हमारा पहाड़िया विद्रोह जो था वो कब से कब घटित हुआ। 1775 से 1765 से 1775 ईस्वी के बीच में, 1772 से 1782 ईस्वी के बीच में, 1775 से 1785 ईस्वी के बीच में एंड 1780 से 1790 ईस्वी के बीच में। तो दोस्तों जो हमारा पहाड़िया विद्रोह हुआ वो हमारा 1772 से 1782 ईस्वी के बीच में पहाड़िया विद्रोह का आंदोलन हुआ था शुरू दोस्तों, और ये इसी काल का था। तो घटित हमारा 1772 से 1782 ईस्वी 10 साल के अंदर ही पहाड़ी विद्रोह का घटित हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है जो पहाड़ी विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था दोस्तों। जो पहाड़ी विद्रोह हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था। 2 चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, 4 चरणों में हुआ था या फिर 5 चरणों में हुआ था। तो दोस्तों जो पहाड़ी विद्रोह था वो हमारा 4 चरणों में घटित हुआ था दोस्तों। जो ये पहाड़ी विद्रोह हुआ वो 4 बार लड़ा गया। एक बार लड़ा, शांत नहीं हुआ, दूसरा बार लड़ा, शांत हुआ, फिर तीसरा बार लड़ा, चौथा बार लड़ा। एंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आ सकता है दोस्तों। जैसे पहाड़ी विद्रोह के बारे में कौन सा कथन इसमें से नहीं घटित हुआ दोस्तों। जैसे पहाड़ी विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ, ये तो आप देख ही चुके हैं दोस्तों कि पहाड़ी विद्रोह हमारे 4 चरणों में घटित हुआ, ये तो हमारा सही है। पहाड़ी विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा दोस्तों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप भी देख चुके हैं कि जो हमारा पहाड़ी विद्रोह था 10 वर्षों तक संचालित नहीं रहा, 10 वर्षों के दौरान में ही था। इसमें उपयुक्त में से दोनों दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो दोनों होगा, दोनों जैसे यहाँ असत्य पूछा, दोनों हमारा सत्य है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन नंबर डी में क्लिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा ये दोनों सही है। तो उपयुक्त दोनों ने यहाँ असत्य पूछा, कौन कथन असत्य है, तो सारा हमारा सत्य है। इसलिए क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ। तो आप बता सकते हैं जो पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण शुरुआत जो हुआ था वो किस ईस्वी को हुआ था। 1772 ईस्वी को, 1778 ईस्वी को, 1779 ईस्वी को, 1781 ईस्वी को। तो आप इनमें से 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारा जो पहाड़ी विद्रोह था वो 1772 से 1782 के बीच में लड़ा गया था। तो जो प्रथम चरण था तो 1772 के बीच में ही लड़ा गया होगा दोस्तों। तो इस तो कॉमन सेंस की बात है जो आप आंसर का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो 1772 ईस्वी हमारा आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम चरण में पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जो प्रथम चरण के पहाड़ियों विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा दिया जाना, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। प्रधान की हत्या की जाना उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो प्रथम चरण की युद्ध हुआ था वो पहाड़ी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। कोई भी युद्ध होता है तो उसका प्रमुख कारण होता है कि इसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा कुछ डिमांड है, कुछ कमी था। तो जो
इस प्रथम चरण का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा पर लटकाया गया था। जो पहाड़ी जनजाति के प्रधान थे, जो राजा थे वहां के, उसको फांसी की सजा तक पहुंचाया गया था, जिसके कारण से पहाड़िया आंदोलन हुआ एंड पहाड़िया लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमारे राजा को आपने फांसी कैसे दिया। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो आप साल जान लिए, कारण जान लिए, तो आप इसको नेतृत्व करने वाले जन कोई भी तो व्यक्ति हो गई। जैसे कि कोई भी घटना घटित होता तो उसका ईयर होता, किस ईयर घटित हुआ, क्यों घटित हुआ और किसके द्वारा घटित किया गया, उसका नेतृत्व किसने किया। तो आप बता सकते हैं कि प्रथम चरण जो घटित हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? रमना आहाड़ी ने, जगन्नाथ देव ने, सूरज सिंह ने, दुर्जन सिंह ने। तो इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा रमना आहाड़ी। जो पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण था और रमना आहाड़ी के द्वारा ही नेतृत्व किया गया था। रमना आहाड़ी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एंड अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, पहाड़ी विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? जो पहाड़ी विद्रोह हुआ और दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? आप बता सकते हैं इसका ईस्वी। 1775 ईस्वी को, 1778 ईस्वी को, 1780 ईस्वी को, 1782 ईस्वी को। आपके पास 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में आपको केवल एक ऑप्शन की जरूरत है। तो हमारा जो पहाड़ी विद्रोह शुरुआत हुआ था, दूसरा जो हमारा पहला था 1772 ईस्वी में स्टार्ट हुआ एंड दूसरा 1778 ईस्वी में स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। पहला हुआ 1772 में, सेकंड हुआ 1778 में। इसलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पहाड़ी विद्रोह के दूसरे चरण के नेता कौन थे? इसका कारण अभी यही बताया हमने। दूसरे चरण का कारण क्या था इसका नहीं बताई, लेकिन इसके नेता के बारे में आप जान लीजिए। जैसे दूसरे चरण के नेता कौन थे? जो पहाड़ी विद्रोह के दूसरे चरण था, इसका नेता था हमारा जगन्नाथ देव। जो ये जगन्नाथ देव है, जगन्नाथ देव के द्वारा पहाड़ी विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किया गया था। इसका जो कारण था ना दोस्तों, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई? किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु भत्ता देने की घोषणा की गई? क्लीवलैंड द्वारा, क्रॉफोर्ड द्वारा, विल्किंसन द्वारा, जैकब द्वारा। जो दोस्तों पहले होता था क्या, जब लोग विद्रोह करते थे उसको तो लुभाने के लिए अनेक लुभावना अट्रैक्शन चीजें दिया जाता था, भत्ते हुए, पैसे हुए और कुछ हुए, बहुत सारे कुछ दिया जाता था, जिससे वो लोग हमारे कब्जे में आ जाए, हमारे बात में आ जाए। तो जो क्लीवलैंड थे ना दोस्तों, क्लीवलैंड ने पहाड़ी जनजातियों को भत्ता देने की घोषणा किया, जिससे कि वो विद्रोह ना करे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लीवलैंड ने ही उसे भत्ता देने की घोषणा किया था दोस्तों। पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण का काल क्या था? पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण का काल क्या था? 1778, 1779, 1780, 1781। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि हमारा तीसरा चरण का काल क्या था। तो तीसरा चरण का काल हमारा था 1779। 1779 ईस्वी में ही पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था दोस्तों। पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण 1779 में प्रारंभ हुआ था। 1772, 1774, 1779। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण का काल क्या था? जो पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण था उसका काल क्या था? 1781 से 82 ईस्वी, 1778 से 1780 ईस्वी, 1775 से 1770 ईस्वी। तो हमारा जो पहाड़ी विद्रोह का काल था, ये चौथा काल जो था 1781 से 1782 ईस्वी का काल था हमारा पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? जगन्नाथ देव के नेतृत्व में, सूरज सिंह के नेतृत्व में, रमना आहाड़ी के नेतृत्व में, रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में।
तो दोस्तों जगन्नाथ देव के द्वारा दूसरा संचालन किया। रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो चौथा चरण का संचालन था, रानी सर्वेश्वरी के द्वारा संचालन किया गया दोस्तों। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखते हैं दोस्तों। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी दोस्तों? छतरपुर की, कौशलपुर की, महेशपुर की या चैनपुर की? तो आप इनमें से बता सकते हैं कि रानी महेश्वरी जो थी हमारा वो कहाँ की रानी थी। तो रानी महेश्वरी महेशपुर की रानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 गायब। वाह। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनी एक्को का निर्माण किया था दोस्तों। तो अंग्रेजों ने दामिनी एक्को का निर्माण किस चीज को दबाने, किस विद्रोह को दबाने को के लिए किया गया था दोस्तों? तो इसमें से नॉर्मल है कि पहाड़ी विद्रोह चल रहा है हमारा, तो पहाड़ी विद्रोह को ही दबाने के लिए किया होगा दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए दामिनी एक्को का निर्माण किया था दोस्तों। 1824 ईस्वी में दामिनी एक्को का निर्माण किया था, जिससे पहाड़ी विद्रोह दब जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस वर्ष दामिनी एक्को की घोषणा की गई थी दोस्तों? दामिनी एक्को की घोषणा जो किया था वो किस वर्ष किया गया था? 1820 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1830 ईस्वी? तो आगे मैं बता चुका, इसीलिए मैं 1824 ईस्वी को घोषणा किया गया था दामिनी एक्को का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। दामिनी एक्को क्षेत्र में 1790 ईस्वी से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? चेरों को, मुंडा को, पहाड़ियों को, संथाल को? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संथाल। जो संथाल लोग थे उनको 1790 से 1810 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने आश्रय दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, संथाल लोग थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग यहाँ तक आ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मैं आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक जनरल नॉलेज झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने वीडियो में कुछ चेंजिंग करूं, कुछ सुधार करूं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि मैं वीडियो में क्या चेंज करूं और किस तरह का डिमांड है आप लोगों को मैं जानना चाहता हूं। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन दे सकते हैं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो क्या करना है?